बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3D में आज हम रियल लाइफ स्टोरी सम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इज असद रैन 5/3 किलोमीटर। असद भागता है या असद भागा 5/3 किलोमीटर ईच डे। ही रन 2 days। वो कितना 2 दिन में कितना भागेगा। तो हम 5/3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5/3 को लिखा और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 2 के नीचे जो जिसकी वैल्यू 1 होती है, जिसके वैल्यू सिंगल है 2 की, तो इसके नीचे हम 1 का यूज़ करेंगे। इस तरह हमने 2/1 को लिखा और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10 एंड 3 1 ज़ा 3। 10/3 इसको हम डिवाइड करेंगे। 10 को अंदर रखेंगे, 3 के साथ डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9 और फिर 9 में 10 में से 9 को माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। इस तरह हम एंटी क्लॉकवाइज इसको लिखेंगे, होल में इसका आंसर आएगा 3 होल 1/3। ये रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला साइड पे और साइड वाला नीचे आ जाएगा। इस तरह 3 होल 1/3 किलोमीटर आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। 2 children share 1/6 of cake. Each get। अब 2 बच्चों ने 1/6 एक केक का 1/6 पार्ट जो है उसको शेयर किया। हर एक के हिस्से में कितना आएगा ये हमने बताना है। 1/6 को लिखा, डिवाइड करेंगे 2 में, क्योंकि 2 चिल्ड्रन है तो हम इसको 1/6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 1/6 डिवाइड 2/1। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर सिंगल वैल्यू हो तो उसके नीचे हम 1 लगाते हैं। इस तरह 2 के नीचे हमने 1 का इस्तेमाल किया। जहाँ भी डिवीजन का साइन हो उसके बाद उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे और साइन को चेंज करेंगे। यहाँ हमने इसका रेसिप्रोकल किया, 1/6 लिखा है और वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है। यहाँ पर साइन भी चेंज हो गया है। डिवीजन के साथ हमने फिर डिवीजन को चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और 1/2, यहाँ पर 2/1 था, यहाँ 1/2 कर दिया। अब हमने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 6 को 2 के साथ। 1/12 ऑफ केक। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। राफे रीड्स पेजेस। राफे पेज को रीड करता है, पढ़ता है 5 होल 1/4। ही विल रीड इन 3 होल 1/3 डेज। वो 3 होल 1/3 डेज में वो कितने पेज रीड करेगा। हम दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे। 5 होल 1/4 को यहाँ लिखा और दूसरी वैल्यू को भी यहाँ लिखेंगे। फिर इसके बाद हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 5 ज़ा 20 और 1 को ऐड करेंगे, 21/4। नेक्स्ट 3 3 ज़ा 9, 1 को ऐड करेंगे, 10 10/3 यहाँ लिखेंगे। इसके दरमियान में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हम इसको रिड्यूस फॉर्म में कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं। यहाँ हम इसकी कटिंग करेंगे। 21/4 को यहाँ लिखा और 10/3 को यहाँ लिखने के बाद 3 का टेबल पढ़ेंगे हम। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21। इस तरह ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में इनकी कटिंग हो गई। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। इस तरह दोनों वैल्यूज़ की यहाँ भी कटिंग हो गई। अब हमारे पास यहाँ बचता है 7 और यहाँ पर 5, यहाँ नीचे 2 और यहाँ 1। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 ज़ा 35 और 2 1 ज़ा 2। 35/2 को हम डिवाइड करेंगे। 35 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे और 3 में से 2 को माइनस करेंगे। माइनस में रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ऊपर से हम 5 को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर 15 होगा हमारे पास। 2 7 ज़ा 14, यहाँ 14 आता है। 15 में से 14 को माइनस करेंगे, 1 रिमाइंडर है। इसे नेक्स्ट हम इसे होल में लिखेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 17 साइड पे और 2 नीचे आ जाएगा। इस तरह इसको लिखेंगे हम। 1 ऊपर चला गया, 17 साइड पे आ गया और 2 जो होल में था वो नीचे आ गया। 17 होल 1/2 पेज, ये इसका आंसर है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्लॉथ यूज्ड इन अ ड्रेस। एक ड्रेस के लिए कितना कपड़ा यूज़ होता है। 4 होल 1/2 मीटर। नीडेड फॉर 5 ड्रेसेस। 5 ऐसे ड्रेसेस के लिए, 5 ड्रेसेस के लिए हमें कितना कपड़ा दरकार होगा, कितने कपड़े की ज़रूरत होगी। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। 4 होल 1/2 को हम यहाँ लिखेंगे और 4 होल 1/2 मीटर।
तो हम पहले इसको 4 को 2 के साथ हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। 2 4 ज़ा 8 और 1 को ऐड करेंगे 9, 9/2 मीटर हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। और फिर इसको 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसके नीचे 1 लगाएं तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वाले प्रीवियस क्वेश्चंस में लगाया है, यहाँ नीचे 1 का यूज़ किया। अगर सिंगल वैल्यू हो तो उसके नीचे हम 1 को यूज़ कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। 9 5 ज़ा 45 और 2 1 ज़ा 2। अब 45 और 2 को हम डिवाइड करेंगे। 45 को अंदर रखा, 2 के साथ डिवाइड किया है, 2 2 ज़ा 4। 4 के साथ पहले करेंगे, 4 नीचे आ गया, और इसको अगर हम इसके साथ माइनस करें तो यहाँ पर 0 आता है, इसलिए हमने 0 नहीं लिखा। 5 को नीचे ले आएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 के नीचे 5 आ गया। 5 में से 4 को माइनस करेंगे और रिमाइंडर होगा 1। अब हम इसको जैसे कि हम पहले करते हैं, 1 ऊपर चला जाएगा 22 साइड पे और 2 नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर है 22 होल 1/2 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। 6 whole 1/2 liter of milk fills 2 whole 1/2 bucket fully. How much milk can be filled in one bucket? 2 whole 1/2 buckets हैं और इसमें 6 whole 1/2 लीटर मिल्क आता है। अब हमें देखना ये है कि एक बकेट में, एक बाल्टी में कितना दूध आता है। 2 whole 1/2 बकेट फिल्स विद मिल्क, इस तरह हम इसको लिखेंगे। कितना दूध उसमें फिल होता है, इक्वल टू 6 whole 1/2 लीटर। इतनी बकेट्स में हमें इतना मिल्क जो है वो उसमें फिल होता है। अब हमने देखना है कि एक बकेट में 1 बकेट फिल्ड विद मिल्क, कि एक बकेट में कितना मिल्क जो है वो भरता है। यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब पहली वैल्यू को हम लिखेंगे, ये फर्स्ट वाली वैल्यू 6 whole 1/2, और इसको डिवाइड करेंगे 2 whole 1/2 के साथ। यहाँ पर हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 6 2 ज़ा 12 और 1 को ऐड करेंगे 13, 13/2, और यहाँ पर 2 2 4 और 1 को ऐड करेंगे 5/2। फिर इसी वैल्यू को हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए जब भी हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू को भी चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे इसका। यहाँ हमने 13/2 को नीचे लिखा है और डिवीजन का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन कर दिया है। इसका रेसिप्रोकल करके 5/2 था और 2/5 कर दिया। इन दोनों को अब कटिंग करेंगे, 2 को 2 के साथ कट किया और 13/5 को हमने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट 13 को हमने अंदर रखा और 5 के साथ इसे डिवाइड किया। 5 2 ज़ा 10 और 13 में से 10 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज इसको होल में हम लिखेंगे। 3 ऊपर चला जाएगा 2 साइड पर और 5 नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर हुआ 2 whole 3/5 लीटर।